गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब का मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता और इसके बाद वे भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मृत्यु के बारे में कोई आधिकारिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, परंतु उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में खराब स्वास्थ्य के कारण हुई थी। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि राजा बच्चू सिंह ने उन्हें गोली मार दी थी, परंतु इस बारे में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। लोगों को अपनी किस्मत के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करना चाहिए। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। पानी की एक बूंद के विपरीत जो समुद्र में शामिल होने पर अपनी पहचान खो देती है, मनुष्य उस समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोता जिसमें वह रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उनका जन्म अकेले समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए हुआ है। मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। उन्होंने भारत में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने में योगदान दिया। वो एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई और यह दिन पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप से मनाया जाता है। वो कहते थे, अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। ऐसे महान इंसान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।